हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 16 के प्रश्नोत्तर। और बच्चों, पाठ का नाम है परनिंदा, जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, लेखक को कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है? उत्तर है, लेखक को निंदा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है। प्रश्न 2, लेखक को सस्ता और सरल मनोरंजन क्या लगता है? उत्तर है बच्चों, लेखक के अनुसार परनिंदा सस्ता और सरल मनोरंजन है। प्रश्न 3 है, बहू ने पड़ोसिन को उपहार क्यों दिए? उत्तर है, पड़ोसिन ने सास की निंदा शुरू की, जिससे बहू इतनी प्रसन्न हुई कि उसने पड़ोसिन को उपहार दे दिए। प्रश्न 4, लेखक को पड़ोसिन चतुर क्यों लगी? उत्तर है, लेखक को पड़ोसिन इसलिए चतुर लगी क्योंकि उसने सास की निंदा करके बहू से वह चीज हासिल कर ली जो वह चाहती थी। प्रश्न 5, पड़ोसी अपनी सास के बारे में क्या कह रहे थे? उत्तर है, पड़ोसी अपनी सास के बारे में कह रहे थे कि वह बहुत लोभी, चिड़चिड़े स्वभाव की हैं और उनसे बेगार करवाती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब लिखित प्रश्न पे। और इसका पहला प्रश्न है, कबीर दास निंदक को समीप क्यों रखना चाहते थे? उत्तर है, कबीर दास निंदक को समीप रखना चाहते थे क्योंकि निंदक हमारी कमजोरियों और गलतियों को उजागर करता है, जिससे हमें उन्हें सुधारने का मौका मिलता है। उनके अनुसार निंदक हमारे स्वभाव को बिना पानी और साबुन के निर्मल और शुद्ध कर सकता है। प्रश्न ख, लेखक ने परनिंदा को सस्ता और सरल मनोरंजन क्यों कहा है? उत्तर है, लेखक ने परनिंदा को सस्ता और सरल मनोरंजन इसलिए कहा है क्योंकि इसके लिए किसी विशेष उपकरण, स्थान या आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। यह बिना किसी खर्चे और झंझट के किसी भी समय और कहीं भी की जा सकती है। बस एक श्रोता चाहिए और निंदा का आनंद लिया जा सकता है। प्रश्न ग, लेखक ने पड़ोसी की बैठक को निंदा भवन क्यों कहा है? उत्तर है, लेखक ने पड़ोसी की बैठक को निंदा भवन इसलिए कहा है क्योंकि वहां प्रतिदिन लोग इकट्ठा होते थे और दूसरों की निंदा करने में समय बिताते थे। पड़ोसी की सारी बातचीत भी निंदा के इर्द गिर्द घूमती थी और उन्हें इस काम में बहुत ही आनंद आता था। यह जगह निंदा का केंद्र बन गई थी, जहां केवल आलोचना और बुराई की बातें होती थी। प्रश्न घ, पड़ोसी की पत्नी क्रुद्ध क्यों हो गई? उत्तर है, पड़ोसी की पत्नी क्रुद्ध इसलिए हो गई क्योंकि उनके पति ने मजाक मजाक में उनकी मां की निंदा कर दी थी। किसी ने यह बात नमक मिर्च लगाकर उनकी पत्नी को बता दी, जिससे वह गुस्से में आ गई और घर का सामान पैक करके मायके जाने की तैयारी करने लगी। प्रश्न अंग, पड़ोसी ने कवियों का अभिनंदन कैसे किया? उत्तर है, पड़ोसी ने कवियों का अभिनंदन उनके सामने उनकी प्रशंसा करके किया। उन्होंने किसी की आवाज की तारीफ की तो किसी की लेखनी की, लेकिन कवि सम्मेलन के बाद लौटते समय उन्होंने उन्हीं कवियों की जमकर निंदा की। किसी को नकली बताया, किसी की सूरत का मजाक उड़ाया और किसी के भाव चोरी के बताए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए के प्रश्न पे। इसका पहला प्रश्न है, परनिंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। इसका उत्तर है, इसका आशय है कि परनिंदा का आनंद हर स्थिति में लिया जा सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति या विषय हो।
निंदा करने से दोनों पक्ष को मजा आता है। इसे करने का कोई खास तरीका नहीं, यह हर हाल में मीठा और संतोषजनक लगता है। प्रश्न ख, वे निंदा करने में मग्न थे। उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई हो। इसका उत्तर है बच्चों, इसका आशय यह है कि निंदा करना व्यक्ति को अत्यधिक खुशी और संतोष प्रदान करता है। जैसे किसी को अचानक लॉटरी लगने पर खुशी होती है, वैसे ही निंदा करते हुए व्यक्ति को अपने मन की भड़ास निकालने और दूसरों की आलोचना करने में आनंद आता है। प्रश्न ग, मियाँ बीबी के झगड़े में पड़ूं, इतने बाल मेरे सिर में नहीं है। इसका उत्तर है, इसका आशय है कि पति पत्नी के झगड़ों में हस्तक्षेप करना बहुत कठिन और जोखिम भरा होता है। लेखक कहना चाहते हैं कि वह इतने अनुभवी या सक्षम नहीं है कि इस तरह के विवादों को सुलझा सके, इसलिए इसमें उलझने से बचने की बात कर रहे हैं। अगला भाग है बच्चों चिंतन मनन का, और इसके जो पहले दो प्रश्न हैं उसका उत्तर लगभग आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न को है, क्या परनिंदा जन्मजात गुण हो सकता है? उत्तर लिखेंगे बच्चों, परनिंदा जन्मजात गुण नहीं है, हम इसे दूसरों को देखकर अपनाते हैं। जब हम दूसरों को बुराई करते हुए देखते हैं तो धीरे धीरे हमें भी यह आदत लग जाती है। यह एक सामाजिक आदत है जो समय के साथ हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। प्रश्न ख, परनिंदा से व्यक्तिगत क्या हानि पहुंच सकती है? उत्तर बच्चों आप इस प्रकार लिख सकते हैं, परनिंदा से व्यक्ति की विश्वसनीयता और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। यह रिश्तों में दरार डाल सकती है और मनमुटाव का कारण बन सकती है। लगातार निंदा करने वाला व्यक्ति दूसरों की नजरों में अपमानित होता है और लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। तो बच्चों इसका प्रश्न 2 है जिसका उत्तर आपको 60 से 70 शब्दों में लिखना है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कोई व्यक्ति निंदा के द्वारा सताए जाने पर क्या कदम उठाता है, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, निंदा से परेशान व्यक्ति कई बार चुप रहकर उसे नजरअंदाज करता है ताकि विवाद न बढ़े। कुछ लोग निंदक से दूरी बना लेते हैं और वहीं कुछ लोग अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर निंदा हद से बढ़ जाए तो व्यक्ति सामने वाले से सीधे बात करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है या दूसरों का समर्थन मांगता है। प्रश्न ख, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, फिर भी वह परनिंदा से ऊपर नहीं उठ पाता, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य का स्वभाव दूसरों से तुलना करने और उनकी गलतियां ढूंढने की ओर झुका रहता है। पर निंदा करना उसे मनोरंजन का एक आसान तरीका लगता है। यह आदत समाज से सीखी जाती है और धीरे धीरे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। दूसरों की कमजोरियों पर चर्चा करने से उसे संतोष और खुशी मिलती है, जिससे वह इस आदत से ऊपर नहीं उठ पाता। अगला भाग है बच्चों पाठ से आगे का। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। किसी की निंदा करना या सुनना क्या आपको अच्छा लगता है? ईमानदारी से मन टटोलिए, ऐसा क्यों होता है? उत्तर है बच्चों, किसी की निंदा करना या सुनना कभी कभी अच्छा लग सकता है, क्योंकि यह हमारे मन को संतोष और खुद को बेहतर महसूस कराने का एक तरीका बन जाता है। जब हम दूसरों की गलतियां और कमजोरियां सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम उनसे बेहतर हैं, लेकिन ईमानदारी से सोचे तो निंदा करना सही नहीं है, क्योंकि यह दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है और रिश्तों में दरार डालता है।
प्रश्न 2, कक्षा में कोई ऐसी घटना सुनाइए जब आप किसी की निंदा करते रंगे हाथ पकड़े गए हों। यह भी बताइए कि उस समय आपको कैसा लगा। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। कक्षा में एक बार मैंने अपने दोस्त की लिखावट का मजाक उड़ाया और दूसरों को दिखाकर उसकी निंदा करने लगी। मुझे लगा कि वह नहीं सुनेगी, लेकिन अचानक वह पीछे से आ गई और सब कुछ सुन लिया। वह बहुत दुखी हुई और मुझसे बात करना बंद कर दिया। उस समय मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उससे तुरंत माफी मांगी और महसूस किया कि निंदा करने से हम किसी को दुखी करते हैं, जो सही नहीं है। तो बच्चों, यहाँ खत्म हुआ इस आखिरी पाठ के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।